इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं +2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश, सॉरी ऊपर से पढ़ेंगे, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ठीक है, +2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, कितना विभव उत्पन्न होगा। तो चित्र बना लेंगे जी सबसे पहले इसका, और बहुत ही सीधा सा ये सवाल हो जाता है। ये प्रश्न तो आपने सही ढंग से समझ लिया। यदि आपने नहीं समझा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, यानी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर, आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है, किसी को बिल्कुल फ्री में ज्ञान मिल सकता है। कोई भी पैसा इस चैनल पर अभी नहीं है, और क्योंकि सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आगे तक ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, निःशुल्क रहेगा। तो मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रखें कि हम कोई चार्ज लगाएंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज इस चैनल पर नहीं लगेगा यदि सपोर्ट आपका मिलता रहेगा। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वर्ग है। वर्ग की यहाँ पर बात हुई है। वर्ग कैसी आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं बराबर होने के कारण इसकी जो कोण है वो भी बराबर होते हैं। ये पहली भुजा है, मान लीजिए ये इसकी दूसरी भुजा है, मान लीजिए ये इसकी तीसरी भुजा है, और इसको हम मिला देते हैं। वर्ग हम बना रहे हैं। नीचे की जो लाइन है थोड़ी खराब है, इसको सही कर लेते हैं। लगभग सही है। इसको नाम दे देंगे ABCD। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है मान लीजिए, और ये बिंदु D है। अब इन्होंने क्या दिया है, इसकी भुजा दी है। कितनी भुजा है, 2√2 2√2 मीटर में है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 2√2 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है, 2√2 मीटर। और ये भी कितनी, 2√2 मीटर ही हो जाती है। और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाती है, 2√2 मीटर ही हो जाती है। प्रत्येक कोने पे कितना आवेश रखा है इन्होंने, 2 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश रखा है प्रत्येक कोने पर। तो वैल्यू है +2 × 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पर भी इतना ही है, +2 × 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पर भी इतना ही है, +2 × 10⁻⁶ कूलम। और यहाँ पर भी इतना ही है, +2 × 10⁻⁶ कूलम। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमको इसके केंद्र तक पहुंचना है। ये पूछते हैं ना, चारों आवेशों के कारण इस वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए, कितना विभव उत्पन्न होगा। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण का आधा कर देंगे तो केंद्र आ जाएगा अपने आप ही। तो सबसे पहले इसका विकर्ण देखते हैं। वर्ग ABCD का विकर्ण। अब विकर्ण कौन सी होंगे, AD कर लो या BC कर लो।
तो ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, भुजा अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का, ये फॉर्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। भुजा दे रखी है, भुजा कितनी है 2 अंडर रूट 2, कितनी 2 अंडर रूट 2 गुणा ये वाला अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2, 2 से 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर ये हो जाएगा। तो इसके विकर्ण कितने प्राप्त हो गए हमको, 4 मीटर प्राप्त हो गए। ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 मीटर। फिर एक विकर्ण कितना हो गया, 4 मीटर का हो गया। विकर्ण को चाहो तो मिला दो विकर्णों से, इसको भी इससे मिलाओ, तो कहीं ना कहीं ये हमको बिंदु वो प्राप्त होगा। माना, लिखेंगे माना बिंदु वो वर्ग का केंद्र है। वर्ग का क्या है, तब प्रत्येक आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ज्ञात कर लेंगे। इसकी दूरी बिल्कुल बराबर होगी, मैं इसको r करके लिख लेता हूं। दूरी r इक्वल टू कितनी हो जाएगी जी, AD या BC अपॉन 2 मैं अगर कर दूं, यानी इस, क्योंकि देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर दे रखी है, निकाल ली है हमने, है ना, कैलकुलेशन करके हमने ये वैल्यू ज्ञात कर ली है। और ये बिल्कुल मध्य में है, यानी जो इसका केंद्र बिंदु है बिल्कुल मध्य में है। इसकी दूरी जो हम ज्ञात करेंगे तो 2 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है जी, 2 से इसको हम भाग दे देंगे। दूरी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन 2 इक्वल टू AD की वैल्यू है 4/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर। अब एक आवेश के कारण केंद्र पर उत्पन्न होने वाला विभव V है, तो चारों आवेशों के कारण केंद्र पर उत्पन्न होने वाला विभव कितना हो जाएगा, 4V हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर उत्पन्न विभव फॉर्मूला है एक आवेश के कारण V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये वोल्ट में हमको प्राप्त होता है, तो मात्रक लेना चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो वोल्ट में। ओके, अब ये तो एक बिंदु आवेश के कारण था, लेकिन हम अपन को चाहिए 4 आवेशों के कारण, तो मैं इसको यदि 4 से गुणा कर देता हूं तो ये 4 आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला विभव केंद्र पर आ जाता है। अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁹ × 4 ×
अब देखिए Q की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, यहाँ पे भी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, यहाँ पे भी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, यहाँ पे भी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। हमने उसको 4 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि चारों आवेश बराबर है और चारों आवेशों से केंद्र की जो दूरी है वो भी बराबर है, जिसके कारण V1, V2, V3, V4 सब की वैल्यू बिल्कुल बराबर ही आने वाली है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको 4 से गुणा कर लिया। यदि अलग अलग वैल्यू होती तो हम इसको 4 से गुणा नहीं करते, डिस्टेंस अलग अलग होती तो भी हम 4 से गुणा नहीं करते, अलग अलग निकालकर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हम करते, जो भी आता वो आंसर। इनको Q की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे, और इसकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 18/2 ज्ञात किया आपने 2 मीटर, कितनी 2 मीटर, तो 2 से कटेगा 2, 9 का गुणा 4 से करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणा, अब 9 में से 6 पावर जाएंगे तो बचेंगे 3 वोल्ट। अब तो आगे हम इसको बढ़ा नहीं सकते, V इक्वल टू 36 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट ये आपको प्राप्त होता है, तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करके विभव की गणना कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। अब हम इसको अलग अलग निकाल कर कैलकुलेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग देने के कारण यहाँ पर हम अलग अलग ही कैलकुलेशन करके V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करेंगे। ये आपका होमवर्क है और मैं इसको करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू। आप इसको इस तरह से देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है पूरे बोर्ड पर, और जहाँ पर वीडियो रोकना चाहते हैं रोक कर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।